मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। चलिए आज थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और आज हम जानेंगे जो कि ओप्पो और वीवो के अंदर जो मेरी आवाज़ आ रही है बाबा? हाँ आ रहा है हेलो। सर, आ रहा है नमस्ते सर, एकदम नमस्ते। हंड्रेड जी परसेंट। नमस्ते, चलिए ठीक है। ओप्पो वीवो के अंदर जो नमस्कार एरर सर। आते हैं उन जी नमस्ते, उनको कैसे समझें, कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, तो इसको हम रिपेयर कैसे करें इसको समझना है अच्छे से। ध्यान से समझना बाबा, सर्किट बना लेना, बताऊंगा हाँ जो। ठीक है सर, सर्किट बनाना है। ये खत्म निकालना। जो लिखा है ना बैट ऑन का मतलब है थर्मल, बैट आईडी का मतलब होता है बैटरी आईडी। अब इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है? ये पावर आईसी में जा रही है। इसके साथ साथ हमने इसको यहाँ चेक किया। होता क्या, जब आप इसे चेक करते हो बैट ऑन और थर्मल की लाइन जो होती है, इसमें एक रजिस्टेंस दिखाई है, यहाँ पे तीन दिखा दिए हैं। यदि ये रजिस्टेंस खराब है तो बदल कर ठीक हो जाएगा। यदि ये रजिस्टेंस सही है और आप फिर भी बदल रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसके कारण क्या है? इसके कारण क्या है, देखो हम चलते हैं अब इसके अंदर कंपोनेंट नेम के अंदर। कंपोनेंट के अंदर हम समझेंगे यहाँ पे जो पावर आईसी जिसके अंदर जा रहा था उसका नाम क्या है? 6357 CRV, इस पावर आईसी का नाम है। 6357 CRV जो है ये पावर आईसी। सर सॉरी, मॉडल कौन सा खोला हुआ है सर? दुकान चाहिए सपोर्ट। हाँ ये सर ये मॉडल कौन सा खोला हुआ, कौन सा फोन है? ये मॉडल है A12 ओप्पो। गड़े बड़ी गड़े पानी को वही नोड़ 12 तब फिर जिसका भी माइक खुला है वो माइक बंद कर लो अपना, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जिसकी तरफ शोर है वो अपना माइक बंद कर लें, जिनकी तरफ शोर नहीं है वो खोल सकते हैं। तो इस साइज का नाम का 6357 CRV। अब ये जो लाइन है हमारी थर्मल की लाइन कहाँ जा रही है? पावर आईसी में। ये रहा। और पावर आईसी का नाम हमने यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से इतना चेक हुआ। अब ये इसमें क्या लगा है, कौन से कंपोनेंट, क्या वैल्यू है, कहाँ से लाइन कहाँ है, इसके बाद ये क्या है, इसमें कुछ नहीं बताया। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है इसके बिट मैप में। बिट मैप को क्लिक करेंगे और मेन पीसीबी को ओपन करना है। अब बैटरी आईडी की जो लाइन है इसके अंदर हम चेक करेंगे। ये लाइनें थी थर्मल और आईडी। ये इस पर लिखा है, देखिए जैसे मैं एरो लेके आया था यहाँ लिख रहा है बैट आईडी, ब्लू कलर में देखेंगे। यहाँ पे मैं लेके आया था, इस पर लिख रहा है बैट ऑन यानी कि थर्मल। इस लाइन को हमने क्लिक किया, ये टेस्टिंग पॉइंट है इसका। ये लाइन यहाँ से होती हुई कहाँ जा रही है, उस रेजिस्टेंस में जाएगी। देखो यहाँ से ये लाइन कितनी जगह जा रही है, यहाँ पे एक दो तीन कंपोनेंट। और चार्जर डेटा में देखें यहाँ कितना दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक दिखाई गई है, सिर्फ एक। जबकि बिटमैप के अंदर जो यहाँ सही मिला है हमें, देखो पहले कंपोनेंट चेक कर लो आप। डायोड के ऊपर एक कैपेसिटर के ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है
यहाँ डायोड के ऊपर एक कैपेसिटर के ऊपर रेजिस्टेंस, ये देखो ये यहाँ भी जुड़े हैं और यहाँ भी हैं। यानी कि अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब ये जो लाइनें हैं, ये यहाँ से बैटरी थर्मल की जो लाइन है बीप करेगी, कहाँ से, जहाँ से हमने क्लिक किया था बैटरी कनेक्टर से। इसके बाद हम इस पर क्लिक कर लेते हैं शो पैड इंफॉर्मेशन। ये लाइन कहाँ जा रही है, इसको क्लिक करें, देखो ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है। जैसा मैंने पहले चार्जिंग में आपको बताया था वैसा ही मिलेगा। तो हमने इस पॉइंट पर क्लिक किया, ये कहाँ जाएगा, पावर आईसी के अंदर कौन सी पिन पे है, R9। R9 पावर आईसी की पिन पे है, नीचे से। चार्जर डेटा में चेक करें, पावर आईसी के अंदर ये लाइन कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए ये अलग पिन पे है। अब एक लाइन इसमें छुपा दी हार्डवेयर सॉल्यूशन में, पूरा इसमें नहीं दिया। दूसरी लाइन इसकी कहाँ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस जगह पे, ये तो आपस में जुड़े थे, ये R9 पे जा रहा है। अब इस पर क्लिक करें, ये कहाँ जा रहा है, इसको देखें, देखिए ये अलग पिन पे जा रहा है, ये बैट ऑन के लिए जा रहा है। तो दोनों पिन हमारी अलग अलग आईसी पे जा रही हैं, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में ये चीज़ नहीं दी, इसलिए फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाता हार्डवेयर सॉल्यूशन के साथ। लेकिन थर्मल से हम चेक कर सकते हैं, इसको बंद कर देता हूँ मैं, कि बिटमैप के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कौन सी लाइन कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जुड़ी है। लेकिन अब इसमें ये क्या है कि ये नहीं बताया कि कौन सी लाइन पे क्या है और कितना वोल्ट या कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस है, इस पे ऐसा कुछ नहीं दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो पावर आईसी में 6357 CRP, तो हमें यहाँ जाना है बोर्नियो में, सर्च बार पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे ही ऑप्शन खोलेगा, हम लिखेंगे MT 6357 CRP, इसको सर्च करेंगे। ये जितने भी मॉडलों में लगी होगी, हवाई हॉनर इतने में लगी है। इसके हम दूसरे पेज पे चलते हैं, हमें ऐसा ब्रांड देखना है, MI के अंदर सारे स्मेटिक मिल जाते हैं, तो MI देखेंगे, MI में किसी में है या मिलेगा किसी ना किसी में, लेनोवो में है, इसके भी मिल जाएंगे। ओप्पो के इतने मॉडलों में, यानी कि ये आईसी ओप्पो में, हॉनर में, इतने फ़ोनों में लगी है जिनके अंदर चार्जिंग एरर ठीक नहीं होते। अच्छा है उसे थोड़ा सा। लेकिन एक फ़ोन का एरर समझ लिए तो हम इन सारे फ़ोनों को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए सैमसंग A0337 मिला हमें, सैमसंग A037, अभी और देख रहे हैं, यानी कि सैमसंग कितने मॉडलों में लगी है, A037, 42, 45, 107। तो हम चेक करते हैं, ये एक आध आदमी नाम याद कर लो इनके, A047, 42, 45, 37। तो हम इनमें से किसी का सैमसंग के अंदर जाएंगे और हमें इसमें जाना है A035, 42 भी है ना, तो 42 को ही खोल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्मेटिक भी मिल गया, सैमसंग का मिल जाते हैं, MI के मिल जाते हैं। तो हमें इसमें स्मेटिक में जाना है और हमें लेआउट में जाना है, जहाँ ये आईसी लगी होगी उनके सर्किट सबके सेम मिलेंगे। स्मेटिक ओपन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है थर्मिस्टर, यानी कि जो हाई लो टेम्परेचर की जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है, चार्जिंग एरर, बैटरी एरर। यहाँ लिखा है PA, यानी कि ये नेटवर्क का है। ये जो आप देख रहे हैं AP, ये थर्मल जो है एप्लीकेशन का है, फ़ोन ऑन करते हैं कुछ चलाते हैं नहीं चलता, यानी इसके अंदर दो दिए हैं। तो चार्जिंग का इसमें कैसे मिलेगा, अब हमें क्या करना है, स्मेटिक में जाना है, हम यहाँ लिखेंगे बी बैट।
तो हमें पहले बैटरी कनेक्टर खोजना है। देखो यहाँ पहुंचे हम, ये इसका बैटरी कनेक्टर है, दिख रहा है ना टर्म ये G1401। अब जो इसका बैटरी कनेक्टर है, इसमें बैटरी आईडी की भी लाइन देखनी है, हम पहले थर्मल की लाइन देखेंगे। ये जो नाम है ये कहाँ से आ रहा है, इसको कॉपी किए, ये कहाँ से है, कहीं से है, ये यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट से आ रहा है, इसमें एक टेस्टिंग पॉइंट दिया है यानी कि TP 2905, जो कि हम टेस्टिंग पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। ये लाइन टेस्टिंग पॉइंट से कहाँ जा रही है, कनेक्टर पे। तो उस कनेक्टर के सबसे पहला क्या है, टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के साथ में दो ये इंपॉर्टेंट है, किसी में कुछ वैल्यू की मिलती हैं, किसी में कुछ वैल्यू की मिलती हैं। इस पर क्या है, यहाँ पे 16.9 यानी 17 किलो ओम की, यानी 1 किलो ओम की नॉर्मल ये मिलती हैं, 15 की, 16 की, 15, 16 की। अब ये सैमसंग है, इसके अंदर यहाँ दोनों दिए हैं। अब इसमें चार्जिंग का थर्मिस्टर नहीं है तो सैमसंग, लेकिन इसमें IC जो है मीडिया टेक की लगी है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिया। अब इसमें होता क्या है, जब पहले इनको लाइन को चेक करते हैं कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से लाइन निकल के आपकी पावर IC से आ रही है R9 से, जो भी आपको चेक कराई थी R9 की। और यहाँ लिख रहा है पावर स्विच। यहाँ है पावर स्विच। पावर स्विच का मतलब इस लाइन के अंदर कोई खराबी होती है तो क्या दिक्कत आती है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। कैसे, जैसे आप फ़ोन चार्जिंग पर लगाएंगे, चार्जिंग पे लगाने के बाद क्या रहेगा इसके अंदर कि एम्पियर तो उठाएगा चार्जिंग, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, फिर धीमे 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 कम हो जाए तो समझ लो थर्मल लाइन के अंदर उसमें दिक्कत है। अब ये कहाँ से आ रही है, पावर IC से। पावर IC से निकल के कहाँ आया, कनेक्टर पे, एक 16.9 17 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ। यहाँ लिख रहा है ±1%, यानी कि 1% कम ज़्यादा, यानी कि 16 का 18 भी लगा सकते हैं, 17 का और 15 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 किलो ओम का ही आपको लगाना है। बैट ऑन की लाइन को चेक करेंगे, ये लाइन आपकी कहाँ से आ रही है, ये भी पावर IC से है। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि ये जो लाइन है इसमें क्या रहता है, इसका सर्किट समझना। देखो पावर IC जो है, ये दोनों लाइन आता पावर IC से रही हैं। जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो इस लाइन के अंदर 1.8 से 2.8 वोल्ट आते हैं इस लाइन पे। 2.8 वोल्ट आने के बाद क्या रहता है इसके अंदर, इस लाइन पे 0.6 से 0.9 के बीच में वोल्टेज आना चाहिए, जिसको कहते हैं हम डिवाइडर सर्किट, इनकी डिवाइड हो गया। दोनों में से कोई रेजिस्टेंस खराब होती है, डिस्कनेक्ट होती है, तो ये दिक्कत बनती है। अब रेजिस्टेंस भी बदलती है फिर भी दिक्कत है, तो आपको क्या करना होता है, जो जिस IC से आ रहा है उस IC को रिवॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। IC रिवॉल्व कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, फिर भी नहीं होता कभी कभी, तो फिर हमें फ्लैश करना होता है। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी आती है। अब जो इसका डिवाइडर सर्किट है ये क्या है, हाँ कैसे है, तो हम चलते हैं गूगल की तरफ, यहाँ लिखेंगे डिवाइडर सर्किट कैलकुलेटर। यहाँ पे जो डिवाइडर सर्किट कैलकुलेटर है इस पर क्लिक करना है।
अब इस लाइन में कितना वोल्टेज था 2.8। अभी R1 R2 क्या है